हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 6E के जो क्लास 9 का रेखांकन कोड है उसके प्रश्नोत्तर 4 से 6 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नोत्तर आपका 4 दिया है कि चित्र में क्या दिया है, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश प्लस ये सिद्ध करना है। दिया नहीं है, यही सिद्ध करना है। अच्छा जी, हम लोग जानते हैं, आप लोग को ये पता होगा कि कोण BAC यानी ये कोण प्लस कोण BCA और ये कोण बराबर कोण 1 के होगा, इस बहिष्य कोण के होगा। कैसे? बहिष्य कोण प्रमेय से, ठीक है। क्योंकि बहिष्य कोण का मान बराबर होता है अपने से सुदूर दो अंतःकोणों के योग के, ठीक है। तो यहाँ से ये समीकरण 1 मान लीजिए। फिर चलिए कोण 2 बहिष्य कोण के लिए, कोण BAC यानी ये कोण प्लस ये कोण ABC बराबर 2 होगा। कैसे? बहिष्य कोण प्रमेय से, क्योंकि बहिष्य कोण का मान अपने से सुदूर दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब आप पूरे त्रिभुज में चलिए, यानी इस पूरे त्रिभुज में जब आप चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखिए ABC प्लस BCA प्लस CAB बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए। समीकरण नहीं, जोड़ना नहीं है। देखिए समीकरण 1 और 2 को जब आपस में आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ, तो यहाँ से मिलेगा कोण BAC प्लस BCA प्लस BAC प्लस ABC बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये BAC BCA और ABC BAC, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। मतलब क्या बोला जाता है, कटना नहीं है, इसको किनारे कीजिए और इन तीनों को देखिए तो ये समीकरण यही मिल रहा है। तो इसका मान कितना दिया है? 180 अंश दिया है कि नहीं? तो 180 अंश प्लस BAC, ठीक है। यहाँ से देखिए जो यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है वो ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो देखिए इन तीनों का मान 180 प्लस BAC बचा है बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। अब देखिए कोण BAC को क्या लिख सकते हैं? BAC को कोण A लिख सकते हैं कि नहीं? तो कोण 180 अंश प्लस कोण A बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, यही सिद्ध करना था क्या? तो इति सिद्धम, ठीक है, ये सिद्ध हो गया कि नहीं? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि सिद्ध का क्या करना है, समबाहु त्रिभुज के सभी 6 कोण बराबर होते हैं। अब समबाहु त्रिभुज का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये बात एकदम स्पष्टता बैठ जानी चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा यही होती है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा जो होता है आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक अंतःकोण बोल रहा हूँ मैं, 60 अंश होता है। प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने वाला केवल कॉन्सेप्ट है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का मान 60 अंश होता है। तो कोण ABC बराबर कोण BCA बराबर कोण CAB, यानी ये कोण बराबर होता है। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, मेरे जो चित्र है उसको आप आंसर के रूप में लीजिएगा, ठीक है। जो भी मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ उसको आप आंसर के रूप में लिखिएगा, ठीक है ना। तो कोण A प्लस कोण B बराबर कोण ACS हो जाएगा, यानी A प्लस B बराबर इतना हो जाएगा। तो 120 अंश आ गया ना बहिष्य कोण प्रमेय से। अब देखिए ये कोण इसके बराबर होगा, तो ये भी कैसे होगा? शीर्षाभिमुख कोण से 120 हो गया, ठीक है, यही लिखा गया हमने, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से एक बार इसके लिए चलिए, एक बार इसके लिए चलिए, ठीक है। तो 2 बार चलेंगे तो कोण CAB प्लस ACB बराबर ABP, यानी इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो ये आएगा, ठीक है। इसको ये कोण जो होगा, ये कोण कैसे मिलेगा? जब इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए जोड़ के यहाँ से कैसे बहिष्य कोण प्रमेय से ये भी सिद्ध हो जाएगा
और ये देखिए जब ये कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, कैसे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये भी 120 अंश हो गया। तो 1 2 3 4 अब बचा 2 ठो, 1 2, ठीक है। तो 6 हो जाएगा ना, कैसे कैसे 1 2 1 2। और अगर कोण ए के लिए इधर से आप चलें, इधर से अगर चलें तो ये कोण जो होगा कैसे बराबर होगा, तुरंत खींचिए किस किस से सटा हुआ है, किस किस भुजा से, इससे और इससे, यानी ये कोण 120 अंश हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से देखिए ये कोण इसके बराबर, तो 6 हो गया कि नहीं। तो 6 बहिष्ठ कोणों का मान 120 अंश आ गया। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि यहाँ पे लिखिएगा, अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि समबाहु त्रिभुज के सभी 6 बहिष्ठ कोण आपस में बराबर होते हैं और उसका मान कितना होता है, 120 अंश। तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं हम लोग को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि चित्र में त्रिभुज ABC की भुजा, वो बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको समझिएगा ध्यान से। चित्र में त्रिभुज ABC की भुजा BC को बढ़ाकर एक किरण BD बनाई जाती है। अच्छा जी, BC को बढ़ा दिया जाता है, त्रिभुज ABC है, ये भुजा BD बढ़ा दिया जाता है। अच्छा जी, यदि कोण ABC और कोण ACD के अर्धक ABC और कोण ACD के अर्धक BE यानी ये है और CE है, ये है, ठीक है, ये है अर्धक, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर 2 कोण A। अच्छा देखिए कोण ABC का अर्धक BE है, अतः क्या हो जाएगा, कोण ABE का मतलब क्या है, ABE का मतलब ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। तो कोण ABE का जो अर्धक होगा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। रुकिए 1 मिनट, हाँ। तो देखिए अब क्या होगा, ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा क्योंकि BE जो रेखा है इसका अर्धक है, ठीक है। तो अब देखिए और त्रिभुज ABC से चलिए तो कोण A प्लस कोण B प्लस बराबर होगा कोण ACD के, यानी ये कोण प्लस ये कोण बराबर होगा इस कोण के। कैसे होगा ये आप बता सकते हैं, कैसे होगा, बहिष्ठ कोण प्रमेय से, क्योंकि बहिष्ठ कोण का मान अपने से सुदूर दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये 2 अंतःकोण हैं, इससे थोड़ी सी दूरी पे हैं, तो इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, फिर त्रिभुज EBC से चलिए, इससे EBC से चलिए, तो जब इसको समीकरण 1 मान लिए हम लोग, और जब इससे चलेंगे तो कोण E प्लस कोण EBC, कोण E प्लस कोण EBC, कोण E प्लस कोण EBC। अच्छा जी, ये किसके बराबर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ECD के, कैसे, बहिष्ठ कोण प्रमेय से। देखिए त्रिभुज बन गया कि नहीं, तो ये अपने से सुदूर 2 अंतःकोणों के योग के बराबर हो गया कि नहीं। तो इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। तो देखिए समीकरण 2 का मान आप लोग समीकरण A में रख दीजिए, क्योंकि ECD का मान आ गया है, ECD बराबर समीकरण 1 में रख दीजिए। तो कोण A प्लस कोण 2 कोण EBC बराबर 2 कोण ECD के जगह ये रख दीजिए, कोण E प्लस कोण EBC। तो अब देखिए कोण A प्लस 2 कोण EBC बराबर 2 कोण E प्लस 2 कोण EBC, ये दोनों आपस में घट के 0 हो जाएंगे। तो कोण A बराबर क्या आ जाएगा, 2 कोण E आ जाएगा, 2 कोण E आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही सरलतापूर्वक समझ में आएगा। मैं जितना भी क्वेश्चन लगाता हूँ, ठीक है, एकदम सरल एवं सटीक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके लगाता हूँ, जिससे आप लोग को पूरा समझ में आ सके, ठीक है। इसने इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक्स।